हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 20 मार्च, दिन है बुधवार और टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं सुबह। आज मुझे काम करने में बहुत लेट हो गया है क्योंकि रौनक के पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो चारा पानी सब मुझे ही करना था। तो सुबह काफ़ी, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है तो लेट भी उठे थे, और बच्चों के पेपर थे तो अभी जल्दी आ जाएंगे। तो चलिए, चाय चाय तो हम लोगों की हो गई है। इसके बाद चिप्स रखे हैं तो उनको उबालना है, खाना भी बनाना है। तो चलिए फटाफट देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पर चूल्हा जला दिया हमने। तब तक इधर पतीली को धुल लेते हैं, और वही जो पतीली है बड़ी वाली, इससे बड़ा बर्तन हमारे यहाँ नहीं है, तो इसी में उबालेंगे चिप्स को, और साथ में खाना बनाने की भी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले चिप्स उबाल कर डाल देंगे तो धूप में सूखते रहेंगे। तो इसीलिए पतीली में भर के पानी हमने रख दिया है, और जब तक पानी खौलेगा तब तक इधर आ गए हैं रसोई में। यहाँ पर चिप्स जो हमने शाम को काट के रखे थे, पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था, तो वही एक पानी में फिर से धुल रहे हैं। और धुलने के बाद एक प्लास्टिक के बास्केट में निकाल लेंगे, और आधे आधे करके 2 पार्ट में उबालेंगे क्योंकि एक बार में आएंगे नहीं। और चिप्स हमारे बहुत ही अच्छे कटे थे, क्योंकि ये कटर जो हम पिछले साल लाए थे बहुत ही अच्छा था, और बड़े साइज में आलू थी। तो चिप्स हमारी इस बार बहुत ही साफ़ सुथरे और बड़े बड़े कटे हैं, बढ़िया जालीदार। पिछले साल भी ऐसे ही कटे थे, क्योंकि कटर जब अच्छा होता है तो चिप्स हमारे अच्छे कट होते हैं। और नमक डाल दिया है, और फिर साथ में खाने की भी तैयारी करते जा रहे थे। खाने में आज बनाने जा रहे हैं मूंग की खिचड़ी बनाने जा रहे थे। तो ये कह रहे थे मूंग की खिचड़ी बनाओ। तो मूंग की खिचड़ी के लिए मूंग की दाल चावल मिला के धुल लिया है, और कुकर में रख देंगे गैस पर, तो खिचड़ी बन जाएगी। क्योंकि इधर चिप्स बना रहे हैं तो खाना बनने में बहुत लेट हो जाएगा, तो इसलिए खिचड़ी बना लेंगे तो सब लोग खा लेंगे। पानी हमारा खूब अच्छे से खौलने लगा था, तो चिप्स डाल दिए हैं, वही जो आधे निकाल कर लाए थे, और बंद कर देंगे। जब पानी खौल जाता है तो फिर पकने में टाइम नहीं लगता, और पतले चिप्स हैं, ज़्यादा मोटे होते हैं तो फिर भी टाइम लगता है। और छत पर नहीं डालेंगे, यहीं पर डालेंगे। तखत उधर कर दिया है जिधर धूप है, और तखत पर ही साड़ी डाल देंगे। क्योंकि छत पर पिछले अभी तक क्या होता था, हम लोग छत पर सभी पूरा गाँव बनाता था छत पर पापड़ चिप्स। अब की बार बंदर आ गए हैं तो बहुत मुश्किल हो रहा। काफ़ी लोगों ने तो बनाया ही नहीं है चिप्स पापड़ इस बार, क्योंकि कहाँ कैसे बनाएंगे। हमारा तो घर आंगन खुला है तो कोई भी चीज़ सुखा सकते हो, जिनका घर बंद है तो उनको तो बड़ी मुश्किल है। इसलिए काफ़ी लोगों ने नहीं बनाया है, क्योंकि पल भर में वो आ जाते हैं और सब सर्वनाश कर जाते हैं। खाते हैं, सब बेकार ही कर जाते हैं। इसलिए यहाँ आंगन में ही फैला देंगे। तो एक घान हमारा पक गया है चिप्स, तो यहाँ पर डाल देंगे, फैला देंगे। और धूप तो इतने तेज़ हो रही है ना, तो कोई भी चीज़ कहीं भी डाल दो, धूप बस आनी चाहिए तो सूख जाएंगे। कुछ आज सूखेंगे, जो बाकी रह जाएंगे तो कल फिर सूख जाएंगे। तो थोड़ा सा अलग अलग कर दिया है, अभी थोड़ा सा और ठंडे हो जाएंगे फिर एक एक करके फैला देंगे। और जो बाकी बचे थे तो वो भी दूसरी बार में डाल दिया है। पानी वही है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है। और अगर हम अकेले होते हैं तब तो ना बनाओ तो कोई भी चलो बाज़ार से आ जाएंगे, लेकिन जब बच्चे घर में होते हैं, जब दूसरों को बनाते हुए देखते हैं ना, तो उनको भी शौक़ लगता है। अभी हमारे घर में नहीं बनाए। ईशु रोज़ कह रहा था, मम्मी, रौनक कनक भी कह रही थी, खासकर ईशु पर ज़्यादा असर पड़ता है इन चीज़ों का, भी छोटा है। मम्मी तुम नहीं बनाओगी, सबके घर में चिप्स पापड़ बनने लगे हैं। तो हमने कहा नहीं बनाएंगे, कैसे भी करके टाइम लगा के आज शुरू कर दिया था काम। मतलब जो काम शुरू कर दो तो कैसे भी करके हो ही जाता है। डेली रूटीन वाले काम हमारे लेट लपेट हो जाते हैं, ये काम हो जाते हैं। तो ये भी फैलवाने लगे हैं क्योंकि बच्चे सब स्कूल चले गए हैं, और एक एक करके अलग अलग फैलाना पड़ता है, तो टाइम लगता है चिप्स फैलाने में।
यहाँ पर दूध रख दिया है मावा बनाने के लिए। ये 2 दिन का है, कल का है और आज, कल सुबह का है, आज सुबह का है, क्योंकि सुबह सुबह देती है थोड़ा थोड़ा, तो बनाते रहेंगे तो मावा हो जाएगा। तो यहाँ अब ये दोनों आ गए हैं स्कूल से, तो देखे रहेंगी। और आज हमने वीडियो भी नहीं एडिट किया है, तो जा रहे हैं अब वीडियो एडिट करेंगे अपना, जो आज ही जाना है। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, वीडियो एडिट करते हैं। तो वीडियो हमारा एडिट हो गया है, उसके बाद अभी जाना है हमको अपलोड करने प्लाट पर। और यहाँ पर मावा बन रहा है, कनक से कहा है मावा बनाने के लिए, नहीं कनक रौनक दोनों मिलकर बना रहे हैं। तो यहाँ पर अकेले बैठे थे, वीडियो अपलोड करने आए थे, तो ये चले गए चौराहे तक। तो हम यहाँ अकेले बैठे बैठे बोर हो रहे थे, क्योंकि वीडियो का सारा काम कर दिया है, भेज दिया है, और अकेले बैठे थे। अब बाहर धूप है तो जा नहीं सकते हैं, यहीं पर बैठे। इधर से छाया आ जाती है दीवार की, तो छाया तो पूरे घर में है लगभग, उधर धूप है बस। लेकिन अकेले बोर हो ही जाते हैं। फिर अभी जब आ जाएंगे तब घर जाएंगे। तो दूध रख दिया था चूल्हे पर, तो रौनक ने मावा बनाया होगा। और हम यहाँ आ गए थे प्लाट पर, यहाँ से फिर चल रहे हैं घर के लिए। और आप लोगों को खूबसूरत सा नज़ारा दिखा रहे थे गांव का, गांव की हरियाली, पशु चरते हुए, लोग चराते हुए इधर उधर। और अब धूप तेज होने लगी है तो लोग छाया में बैठ जाते हैं और पशु चरते रहते हैं। उसके बाद आने के बाद तुरंत रसोई में आ गए थे, क्योंकि सफाई करनी है रसोई की। जो चूने की पुताई हुई थी स्लैब पर, बहुत ही अच्छे से चिपक गया था चूना। तो ये देखिए लग गए थे। सबसे पहले ये चूना छुड़ाएंगे, एक दिन में तो साफ़ नहीं होगा, जितना साफ़ होगा उतना साफ़ होगा। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके रोज़ जब पोंछा लगेगा तो साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद नीचे का झाड़ू लगा दिया है, साफ़ कर देंगे। सोच रहे थे कि आज रसोई लीप देंगे तो काम निपट जाएगा, लेकिन कुछ और ही इन्होंने सोचा है करने के लिए, तो फिर लिपाई हमारी रुक गई थी। और यहाँ पर जहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं ना, ऊपर के 2 डंडे इसने निकाल दिए थे। इसने जब पुताई की थी हम लोग कहीं चले गए थे, ये सोच रहा था इसे निकालना पड़ेगा, लेकिन निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्लैब बाद में बनी है। जो साथ में बनती है तो सरिया फांस के अच्छे से बनती है, तो नीचे का जो लगाया जाता है ईंटा वगैरह सब डंडे वगैरह वो हटा दिए जाते हैं, लेकिन ये हटाया नहीं जाएगा। तो इसने एक काम ये बढ़ा दिया, थोड़ा सा खोल दिया था, तो हमको मिट्टी वगैरह इसमें लगानी पड़ेगी। अगर हटा देंगे तो स्लैब नीचे गिर जाएगी। और इतनी जगह बढ़ाने से रसोई हमारी बहुत बड़ी हो गई है। ये स्लैब जो सामने वाला बना है ना, बहुत बड़ा लग रहा है। तो ये देखिए मिट्टी हमने भिगो दी थी, तो वही मिट्टी लगाई जा रही है, क्योंकि इसको हटा नहीं सकते हैं। वैसे तो हटा देते तो अच्छा लगता, लेकिन हटाएंगे तो स्लैब तुरंत गिर जाएगी। ऐसे ही साइड वाले में भी पहले, क्योंकि हमने मिट्टी का बनाया हुआ था, उसके ऊपर ऐसे ही स्लैब बना दी गई है, इसलिए जो इसने गिरा दिया था वही मिट्टी हम लगा रहे हैं, ताकि मजबूत हो जाए और लीपते पोतते भी बनेगा। तो दोनों तरफ मिट्टी लगा देंगे तो उसी पर फिर स्लैब टिक जाएगी। और ये काम इसने बढ़ा दिया, अभी तक तो सूख जाता, लेकिन अब ये गीला हो जाएगा, बाद में हमको पुताई करनी पड़ेगी। और इसके बाद खाने की तैयारी करने लगे थे, क्योंकि रसोई में हम लिपाई करेंगे नहीं, क्योंकि लाइट फिटिंग वाले भैया आए हैं, तो लाइट वगैरह फिटिंग करा देंगे। बोर्ड जो 2-4 लगवाने हैं तो अच्छे से फिट कर देंगे। क्या है, तार इधर लटकते हैं उधर लटकते हैं, तो बहुत खतरे का काम है, तो वो सही से फिटिंग कर देंगे। वायरिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन तार इधर उधर फिटिंग कर देंगे। बोर्ड लगा देंगे जैसे फ्रिज का है, क्योंकि फ्रिज अब रसोई में ही रखेंगे, जगह बन गई है। और मिक्सी के लिए ऐसे ही बोर्ड लगवा देंगे। और इधर अरहर की दाल ले लिए, 2 पानी में धुल लिया, उसके बाद इसको भिगो देंगे। और जब तक भीगेगी तब तक हम छत पर जा रहे हैं, गोबर पाथना है, कंडे बनाना है, तो तब तक उधर हमारी दाल भी भीग जाएगी, उधर कंडे बना देंगे। तो लाइट वाला भी काम आज हमारा हो जाएगा। अभी तक इधर उधर ऐसे ही टंगी हुई थी लाइटें। और यहाँ पर चूल्हा जला दिया है, पतीली रख दी है मिट्टी लगाकर। एक बार कमेंट आया था कि ऐसा क्या करें कि चूल्हे में बर्तन जले ना, तो बस यही तरीका है। तो राखी लगा दो गीली करके, या तो फिर मिट्टी लगा दो, तो बर्तन उतने नहीं जलते हैं।
तो पतीली लगा दी, पतीली रख दी है चूल्हे पर। तो पतीली में लगा देते हैं ज़्यादातर, क्योंकि पीतल के बर्तन में ज़्यादा मेहनत पड़ती है मांजने में। और पानी रख दिया है पतीली में भर के, और इधर आटा भी ले आए हैं, साथ में आटा भी लगाएंगे। बनाने जा रहे हैं दाल के दूल्हा। यूपी में दाल के दूल्हा भी कहे जाते हैं, दाल के फरे भी कहे जाते हैं, कहीं कहीं दाल पिट्ठी कही जाती है, कहीं कहीं कई नामों से जानी जाती है ये। तो पानी खौलने लगा है, डाल दिया है अरहर की दाल। दाल फरा, हाँ। और हमें लगता है राजस्थान की तरफ दाल ढोकली कहा जाता है। हर जगह अनेकों नाम से जाना जाता है, लेकिन बनने का तरीका थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बाकी चीज़ तो एक ही है। और यही बेसिक मसाले डाल दिए हैं, हल्दी और लाल मिर्च और धनिया, और आटा लगा लेंगे। इसका आटा थोड़ा सा सख्त लगाया जाता है, रोटी से, रोटी का नरम जैसे लगाया जाता है, इसका थोड़ा सा सख्त लगाया जाता है। तो आटा लगा के रख देंगे, तब तक सेट होगा, क्योंकि आटा सेट होने में टाइम लगता है, हमारे यहाँ मोटा पीसा जाता है। और इधर भैया आ गए, ये देखिए सेटिंग कर रहे हैं। इधर फ्रिज रखेंगे तो फ्रिज वाला बोर्ड लगा देंगे, साथ ही में ये काम हो जाएंगे टूटे फूटे, तभी हम किचन अपनी सेट करेंगे, नहीं तो बाद में फिर सामान इधर उधर तोड़ फोड़ होगी। और ईशू से मंगाया था लहसुन, वो हरा वाला ताज़ा लहसुन खेत से लाया है, क्योंकि पुराना वाला लहसुन सब खत्म हो गया है, तो वही लाया था फरे में डालने के लिए। तो आटा रखा हुआ था तब से लगा हुआ, एक बार फिर से अच्छे से सेट कर देंगे, क्योंकि जितना अच्छा आटा सेट हो जाए उतना ही अच्छा, चाहे रोटी बनाओ चाहे दाल के फरे बनाओ, कुछ भी बनाओ। तो ये दाल के फरे, दाल के दूल्हे कई तरीके से बनाते हैं। एक तरीका ये, हम जल्दी जब होते ज़्यादा काम होता है, बस चाकू से काट कर बनाते हैं, लेकिन जब आराम से हम बनाते हैं तो फिर हाथ से भी बनाए जाते हैं। हाथ से भी बनाने के कई तरीके हैं। तो एक तरीका ये है जो हम बनाने जा रहे हैं, एक पतली सी रोटी बेल लेंगे, उसके बाद एक ढक्कन ले लेंगे, जैसे हींग की डिब्बी का ये छोटा सा ढक्कन, उसी से काट लेंगे ढक्कन से, और बस ऐसे ही चौकोर सभी लोग बनाते होंगे, क्योंकि इंडिया की ये बहुत ही फेमस रेसिपी है, बस तरीका थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। बस ऐसे ही छोटी छोटी पूड़ियाँ जैसी काट लेंगे, और बस ऐसे ही बनाते जा रहे थे। ठीक से नहीं दिखा पाए क्योंकि बाहर लाइट लगी नहीं है और अंधेरा हो गया है, और लाइट आ जा रही थी, क्योंकि भैया बना रहे थे, पता नहीं क्या हो गया था, लाइट, पूरे घर की लाइट चली गई थी, और कहाँ से कट हुई, कहाँ गड़बड़ हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी चक्कर में आज मुझे बहुत रात हो गई थी खाना पीना खाने में, क्योंकि परेशान वो भी थे, फिर किसी दूसरे को बुलाया गया, वो भैया भी लगे थे ढूंढने में, कहाँ पर तार मिस्टेक कहाँ पर हो गई है, कहाँ पर तार कट गया है, क्या हुआ, कुछ समझ में किसी के नहीं आ रहा था। तो दाल हमारी अच्छे से पक गई है, तो डाल देंगे, जो थोड़ी बहुत रह गई तो साथ में पक जाएगी। डाल दिया है दाल के दूल्हे अपने, और डाल के बस बंद कर देंगे, तो पकते रहेंगे दाल के फरे। और पीतल की पतीली में दाल के दूल्हे या अरहर की दाल का टेस्ट सबसे अलग होता है, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। उधर दाल के फरे हमारे पक गए हैं, तो इधर तड़का लगाने आ गए यहाँ गैस पर पकाने के लिए, क्योंकि वहाँ कुछ भी दिख नहीं रहा है, अंधेरा लग रहा है। हरा लहसुन, एक प्याज काट लिया है, जीरा का बस तड़का लगा देंगे। और ये देखिए भैया परेशान है, इनके पापा, 3 लोग परेशान थे, लेकिन कहीं शार्टिंग समझ में नहीं आ रही थी कहाँ पर हो गई है। दूसरे भैया को बुलाया गया था, वो भी परेशान है। यहाँ पर तड़का लग गया है। इसके बाद क्या किया था, हमने काफ़ी देर राह देखी थी, तो बहुत टाइम हो गया था, फिर अम्मा को बच्चों को खिला दिया था, और हम लोग बैठे थे। ईशू नहीं खाएगा अभी, क्योंकि वो साथ में लगा रहेगा। ऐसा काम जब होता है ना तो उसको चैन नहीं पड़ता, वो साथ में लगा रहेगा, कैसे क्या हो रहा है। वो भी परेशान है, तीनों लोग परेशान हैं। और एक तो होली का त्यौहार, अन्य काम है, दूसरे एक काम बनाओ 100 काम बिगड़ जाते हैं, बनाने के बजाय बिगड़ जाते हैं। ये आए थे भैया अच्छे से कहीं बोर्ड लगाने, हो गया उल्टा, सब गड़बड़ हो गया, पूरे घर की लाइन चली गई थी। इतना परेशान थे हम, जब इन्वर्टर से तो आ रही थी लाइट, लेकिन लाइट से नहीं आ रही थी। मुझे खाना खाने में 10 साढ़े 10 बज गया था आज। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म दाल के फरे खाने के लिए। आइए दोस्तों, खा लीजिए दाल ढोकली आप लोग। और काफ़ी देर हो गया है इन लोगों के चक्कर में, तो दाल जम सी गई है।
तो दाल जम गई थी, क्योंकि गरम गरम खाओ ना तो दाल जमती नहीं है। दाल जम गई थी, लेकिन कुल मिलाकर अच्छे तो बनते ही हैं दाल के फारे, ये कहने की कोई बात ही नहीं है। रौनक कनक सो गई हैं, क्योंकि वो कमरे में ही खा लिया था उन्होंने, फिर लेटे लेटे सो गई थी। ये साथ में लगा था इसलिए सोया नहीं है। और लाइट अभी पूरी तरीके से बनी नहीं है, ऐसे ही काम चलाऊ कर गए हैं। बाकी सुबह आएंगे, क्योंकि अंधेरे में कुछ समझ में आ नहीं रहा था, फिर रात में काम चल जाएगा। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।